हेलो, नमस्कार। आपका स्टूडेंट हेल्पिंग 2.0 में स्वागत है। आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले न्यू नोटिफिकेशन के पहले सूचना आपको मिल सके। और इस चैनल को अंत तक देखें, बीच में स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और अंत में इस चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा। आगे किस वैकेंसी के बारे में आपको जानना है, इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर 13/3/2024 का नोटिफिकेशन है। कांस्टेबल उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा भर्ती हेतु व्यक्ति यानी स्पोर्ट कोटा की राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती है। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 यथा संशोधित के बाद तृतीय में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला या यूनिट में कांस्टेबल, सामान्य चालक, बैंड, घुड़सवार, सुआंदल, पुलिस दल संचार के जिला या यूनिट वार विज्ञप्ति 3,578 पदों का नियमानुसार 2% पद उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा में भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी पहले आपकी भर्ती आई थी राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल की 3,578, उसका स्पोर्ट कोटा होगा 2% और सीटी के तहत होगा। ये आवेदन पत्र ऑनलाइन राजकॉम यानी इन्फो सर्विसेज लिमिटेड RISL द्वारा संचालित समस्त ई मित्र कियोस्क CSC सेंटर एवं विभाग की वेबसाइट पर व्यक्ति समाज पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात 27/3/2024 से 16/4/2024 तक भरे जाएंगे। यानी आप इस आवेदन पत्र को ई मित्र के द्वारा CSC सेंटर और विभाग की वेबसाइट से भर सकते हैं। 27/3/2024 से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 16/4/2024 तक भरे जाएंगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। यानी अंतिम तिथि की इंतजार नहीं करनी है। कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं अंतिम तिथि को फॉर्म भरूंगा 1-2 दिन, क्या कि लास्ट के 1-2 दिन में साइटें बिजी रहती है, इस कारण से उनका फॉर्म प्रॉपर भरा नहीं जाता और कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है या अंत तक सबमिट नहीं होता है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात दिनांक 17/4/2024 से 21/4/2024 तक आवेदन पत्र में संशोधित त्रुटि सुधार हेतु विभाग वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। यानी फॉर्म की लास्ट डेट है 16/4/2024, उसके बाद 17/4/2024 से 21/4/2024 तक जो कोई फॉर्म में त्रुटि रह गई है उसको सुधार कर सकते हैं। इससे पूर्व या पश्चात आवेदन पत्र किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु प्रार्थना स्वीकार नहीं किए जाते। यानी इस 17/4 से पहले 21/4/2024 के बाद में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार हेतु निर्धारित शुल्क है 300 रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा। आवेदित खेल इवेंट में ही संशोधन त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। यानी आवेदक खेल या इवेंट में ही संशोधन या त्रुटि सुधार किए जा सकते, अन्य में नहीं। आवेदक द्वारा केवल एक ही खेल इवेंट के लिए आवेदन किया जा सकता है। यानी आवेदक केवल एक ही फॉर्म या खेल में भर सकता है, एक से ज़्यादा में नहीं भर सकता। भर्ती हेतु योग्यता एवं पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थायी आदेश संख्या 5/2024 में वर्णित है। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थायी आदेश में वर्णित प्रावधानों को अंतिम में माना है।
कोई भी विवाद हो जाता है भर्ती से लेवल, तो स्थायी आदेश में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही अंतिम माना जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा में केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी पात्र माना जाएगी, यानी इस भर्ती में केवल राजस्थान के ही मूल निवासी आवेदन भर सकता है, अन्य राज्यों के अभ्यर्थी नहीं भर सकता। उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा में चयनित अभ्यर्थी को केवल कांस्टेबल सामान्य पदों की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन यह राजस्थान पुलिस की साइट दी हुई है रिक्वायरमेंट टू .राजस्थान.गवर्नमेंट पर रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर एसएसओ पोर्ट से लॉगिन करने के पश्चात सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्वायरमेंट स्टेज 2 का चयन करना होगा। उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया, तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR टेप पर अपनी कैटेगरी व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके भुगतान करना होगा। यानी किसी ने OTR नहीं किया तो सर्वप्रथम OTR करना होगा, उसके बाद उसका ऑनलाइन पेमेंट का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय भरी कैटेगरी की स्थिति गृह राज्यों के अनुरूप ही ऑप्शन भरने हेतु मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी OTR यानी वन टाइम रजिस्टर प्रक्रिया को सावधानी से भरे। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद SSO के माध्यम से आवेदन कर सकते। पहले OTR कंप्लीट करना होगा, बाद में ही फॉर्म भरा जाएगा। इस हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना CET सीनियर सेकेंडरी लेवल का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक नंबर दर्ज करना है। यानी CET का आपका एप्लीकेशन नंबर होगा 10+2 का, उसका एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। अभ्यर्थी CET का ऑनलाइन आवेदन पत्र अपने SSO ID जिस अभ्यर्थी ने CET का आवेदन भरा है लॉगिन करके रिक्वायरमेंट पोर्टल के माई रिक्वायरमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर प्राप्त कर सके। यानी किसी के पास यह CET का फॉर्म भरा वो गुम गया है या खो गया है या मिल नहीं रहा है, तो आप SSO ID के रिक्वायरमेंट पोर्टल के माई रिक्वायरमेंट ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर वहीं से अपना फॉर्म देख सकते हैं और उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर देख के वहाँ पर भरना होगा। तो SSO ID को सिस्टम द्वारा CET सीनियर सेकेंडरी लेवल के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। यानी CET का जो आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे उसके बाद में ही खुलेगा, पहले नहीं खुलेगा। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएंगे। जैसे ही आप आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करेंगे, आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र निकल जाएगा और अभ्यर्थी इस ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेगा। अभ्यर्थी एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल या सुविधा का उपयोग नहीं करे। अभ्यर्थी एक बार ये पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूरा सुनिश्चित करें। यानी जो आप OTR का पंजीकरण करोगे वो अंतिम तिथि से पहले ही करना होगा, ताकि किसी प्रकार के भुगतान संबंधी ट्रांजैक्शन में लंबित रहने का सत्यापन समय रहते ही हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर और ईमेल ID दर्ज करना होगा, इससे नहीं बदले। महत्वपूर्ण सूचना आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेज दी जाएगी। आपको यहाँ पर आपका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, कोई भी समस्या हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। आवेदन भरने या परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु 50 रुपये संबंधी ईमित कियोस्क को सेवा शुल्क के रूप में देय होगा, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की है।
जिसका OTR किया हुआ है उसको 50 रुपये का शुल्क लगेगा। नोट: ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक की अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा 1989 यथासंशोधित विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने के संबंध में दिशा निर्देश का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेवे। ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का ही लिया हुआ प्रिंट सारे मापतौल प्रमाण पत्रों का सत्यापन जांच से संबंधित खेल की ट्रायल के समय अपना साथ लाना अनिवार्य है। यानी आप फिजिकल देना जाओगे, ट्रायल देना जाओगे और डॉक्यूमेंट जमा कराने जाओगे, उस समय आपके ऑनलाइन भरा हुआ आवेदन पत्र है वो आपको साथ लेके जाना है। ये पंजीकरण शुल्क जो OTR करेगा सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन को 600 रुपये लगेगा। राष्ट्रीय नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और TSP शहरी क्षेत्रों को 400 रुपये OTR शुल्क लगेगा। प्रवेश पत्र के बारे में जानकारी दी हुई है। विभाग द्वारा अभ्यर्थी की चयन प्रक्रिया हेतु शारीरिक मापतौल परीक्षा, प्रमाण पत्रों का सत्यापन, जांच से संबंधित खेल के ट्रायल के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। यानी आपको फिजिकल के लिए, प्रमाण पत्रों का सत्यापन के लिए, ट्रायल के लिए ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र जारी होगा, किसी डाक के थ्रू नहीं आएगा आपका प्रवेश पत्र। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों का प्रावधान 2% आरक्षण दिया हुआ है। जिला वाइज आपको दी हुई है आरक्षण 2%। अलवर पहले सर्वप्रथम अजमेर में 96 पोस्ट तो इसका 2%, उसकी वैकेंसी है 1 स्पोर्ट कोटा की। अलवर में 2, बाड़मेर में 1, बाड़मेर में 3, बरौन में 1, भरतपुर में 2, भीलवाड़ा में 1, भिवाड़ी में 0, बीकानेर में 1, बूंदी में 3, चित्तौड़गढ़ में 2, CBI IB में 1, दौसा में 2, धौलपुर में 1, GRP अजमेर में 0, हनुमानगढ़ में 0, जयपुर कमिश्नर में 1, जयपुर ग्रामीण में 1, जैसलमेर कमान 0, जालौर में 0, झालावाड़ कमान 4, झुंझुनू में 1, जोधपुर कमिश्नर में 2, करौली में 0, कोटा सिटी में 2, कोटा ग्रामीण में 2, नागौर में 2, पाली में 1, PTC यानी पुलिस टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल में 8, राजसमंद में 2, गंगानगर में 0, सीकर में 2, सिरोही में 1, टोंक में 2, उदयपुर में 0, टोटल 51 पोस्ट है। फिर बांसवाड़ा कमान 3, चित्तौड़गढ़ में 0, CIB IB में 0, ये TSP क्षेत्र के है। डूंगरपुर में 1, पाली में 0, राजसमंद में 0, सिरोही में 1, TSP क्षेत्र की 5, नॉन TSP की 51 और TSP की 5 पोस्ट, टोटल 56 पोस्ट है। जिन जिला या यूनिट में रिक्त पदों की संख्या 50 से कम है उन जिला या यूनिट में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा के पद नहीं बनने से निम्नानुसार पद विज्ञापित नहीं किए गए। यानी जिस जिले में 50 वैकेंसी से कम है उसमें स्पोर्ट कोटा की भर्ती नहीं है, ये बात है। अब अलग अलग खेल वाइज
पोस्टें दी हुई है। 100 मीटर रेस के अंदर एक पोस्ट है मेल की, 400 मीटर में एक है, 800 मीटर में एक है, शॉर्ट पुट में एक के मेल, जेवलिन थ्रो में एक मेल, हिम्मत थ्रो में एक मेल एक वुमेन, 2 पोस्ट है। डिस्कस थ्रो में वुमेन की एक है। क्रॉस कंट्री 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री के अंदर ए मेल ए फीमेल, 2 पोस्ट है। जूडो अप टू इंक्लूड 60 kg, मेल 1। ओवर 23 kg अप टू इंक्लूडिंग 70 kg, फीमेल की एक पोस्ट है। ओवर 73 kg अप टू इंक्लूड 81 kg, मेल की एक पोस्ट। जिम्नास्ट में एथलेटिक्स में एक पोस्ट मेल की। वुशु यानी संसु 56 kg, ओवर 56 kg अप टू इंक्लूड 60 kg, मेल की एक पोस्ट। ओवर 65 kg अप टू एंड इंक्लूड 70 kg, फीमेल की एक पोस्ट। ओवर 75 kg अप टू एंड इंक्लूडिंग 80 kg, फीमेल की एक पोस्ट। ताइक्वांडो 54 kg, ओवर 54 kg अप टू इंक्लूडिंग 58 kg, मेल की एक पोस्ट। ओवर 68 kg अप टू इंक्लूडिंग 76 kg, मेल की एक पोस्ट। कराटे एक पोस्ट। फेंसिंग मेल की 2 पोस्ट। कुश्ती आपस 79 kg, मेल एक पोस्ट। GR 67 kg, मेल एक पोस्ट। FS 57 kg, फीमेल एक पोस्ट। भारोत्तोलन 64 kg, फीमेल एक पोस्ट। 67 kg, मेल एक पोस्ट। 81 kg, मेल एक पोस्ट। 109+ kg, एक पोस्ट मेल। बॉक्सिंग में 63 kg टू 66 kg, फीमेल एक पोस्ट। 67 kg टू 71 kg, मेल एक पोस्ट। 70 kg टू 75 kg, फीमेल एक पोस्ट। तीरंदाजी कमांड इवेंट्स एक मेल एक फीमेल, कुल 2 पोस्ट। वाटर स्पोर्ट्स रोविंग मेल एक पोस्ट। बैडमिंटन मेल एक पोस्ट, फीमेल एक पोस्ट। साइकिलिंग मेल रोड इवेंट, मेल एक पोस्ट, फीमेल एक पोस्ट, टोटल 2। स्विमिंग बटरफ्लाई मेल एक पोस्ट। फ्री स्टाइल फीमेल एक पोस्ट। घुड़सवारी इविटिंग मेल एक पोस्ट। शूटिंग राइफल 3 पोजीशन 50 मीटर, मेल एक पोस्ट। एयर पिस्टल 10 मीटर, फीमेल एक पोस्ट। एयर राइफल 10 मीटर, फीमेल एक पोस्ट। बास्केटबॉल शूटिंग ग्राउंड, फीमेल एक पोस्ट। पोस्ट प्लेयर फीमेल एक पोस्ट। हैंडबॉल गोलकीपर, फीमेल एक पोस्ट। फुटबॉल मिडफील्डर, मेल एक पोस्ट। खो खो चेसर, मेल एक पोस्ट, फीमेल एक पोस्ट, टोटल 2 पोस्ट। डिफेंडर मेल एक फीमेल एक, टोटल 2 पोस्ट। हॉकी राइट फुल बैक, मेल एक पोस्ट, फीमेल 0। स्टिकर फॉरवर्डर, फीमेल 2 पोस्ट, टोटल 56 पोस्ट। 36 मेल 20 फीमेल, टोटल 56 पोस्ट। अब कौन कौन सी संस्था
के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मान्य है। ये अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था में है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, एशिया ओलंपिक परिषद OCA, दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद NAOC, राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ CGF, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंध अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद, एशिया ओलंपिक परिषद से संबंध एशियाई खेल परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ ISSF, एशियन स्कूल खेल परिसंघ ASSF। अब टूर्नामेंट या चैंपियनशिप का नाम ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन, एशियन गेम्स, दक्षिण एशियन गेम्स जो सामान्यतः सेफ गेम्स के रूप में जानते हैं, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व या विश्व चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स या चैंपियनशिप, एशियन स्कूल गेम्स या चैंपियनशिप। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी भी खेल कूद के किसी भी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीतता हो, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इनसे संबंध नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेल कूद में किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में व्यक्ति या इंडिविजुअल या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के किसी खेल कूद में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इनसे संबंध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेल कूद की नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल गेम्स में व्यक्ति या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो। ये इनसे संबंधित जो भी खेल सर्टिफिकेट वाले हैं विद्यार्थी, यही मान्य है। इसके अलावा कुछ जो भी है वो मान्य नहीं है। भर्ती हेतु पात्रता योग्यता छूट, जिला पुलिस या इंटेलिजेंस में मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। पुलिस दूरसंचार में मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित, कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं समकक्ष परीक्षा के उत्तीर्ण, यानी बाद में PCM होना चाहिए या इसके समकक्ष। अब आयु सीमा सामान्य वर्ग की निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, पुरुष या महिला हो, 1/1/2007 के बाद। निम्न तिथि से पूर्व का जन्म नहीं होना चाहिए, पुरुष का 2/1/1998 से पहले का नहीं होना, महिला का 2/1/1993 से पहले का नहीं होना चाहिए। EWS, SC, ST, BC और MBC 1/1/2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। पुरुष का 2/1/1993 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, महिला का 2/1/1988 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं मृत पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों के आज से 1/1/2007 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। 2/1/1995 का पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। महिला के 2/1/1990 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक 1/1/2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। पुरुष 2/1/1979 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। 2/1/1979 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए। ये तो होगी आयु सीमा। उपरोक्त वर्णित
आयु में छूट के प्रावधान असंचित है, अर्थात अभ्यर्थी को पूर्वोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा छूट का लाभ दिया जाएगा। अब आएगा शारीरिक मापदंड। मापदंड पुरुष और महिला। न्यूनतम ऊंचाई पुरुष की 168 सेंटीमीटर, महिला की 152 सेंटीमीटर। सीना केवल पुरुषों के लिए है। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। महिलाओं के लिए लागू नहीं। न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए लागू नहीं। महिलाएं 57.5 kg न्यूनतम वजन होना चाहिए। यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपरोक्त वर्णित सारे मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ही उन्हें ऊंचाई और सीना में 5 सेंटीमीटर छूट दी होगी। यानी सामान्य जिस पोस्ट पर वो वैकेंसी भरा है, और वहाँ पर SC/ST के कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है, तो उसे ऊंचाई और सीने में छूट दे सकते हैं। समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और वजन 47.5 kg होना चाहिए। अब मेडिकल। दिनांक 13/3/2022 के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम निकट दृष्टि GI बेहतर आंख J2 बदतर आंख होनी चाहिए। चश्मा पहनने जिसमें सुधार के साथ या बिना सुधार के दोनों आंखों न्यूनतम दृष्टि 6/6 होना चाहिए बेहतर, और बदतर में 6 बदतर के अंदर 6/9 होना चाहिए। 2 नंबर पर अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। घुटने आपस में टकराने नहीं होनी चाहिए, जिसे नेकने बोलते हैं। नसें फूली हुई नहीं होनी चाहिए। बिंगापन, रथंदी, जंग दृष्टि दोष, हकला कर बोलना, पैर समतल, फ्लैट फुट, हर्निया, शल्य प्रॉब्लम्स, सर्जरी प्रॉब्लम्स, यानी कोई विकृति, अंग भंग जो कर्तव्य पालन में बाध्य हो, नहीं होना चाहिए। अब अयोग्यता। अयोग्यता घोषित कर सकते हैं। अयोग्य किसी भी ऐसे पुरुष, महिला उम्मीदवार को किसी एक से अधिक जीवित पत्नी या पति हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाए, या कोई भी पुरुष हो उसकी एक से अधिक पत्नी नहीं होनी चाहिए, किसी भी महिला की एक से अधिक पति नहीं होना चाहिए। ऐसा भी है तो ये नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्रवाई से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो तो ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 1/6/2002 को या उनके पश्चात 2 से अधिक संतान हो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1/6/2002 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। 2 से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक नियुक्त नहीं समझा जाएगा जब तक 1/6/2002 को विद्यमान उनके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती है। जहाँ किसी अभ्यर्थी को पूर्वोत्तर वर्षों से केवल एक बच्चा, किंतु किसी एक पश्चावर्ती वर्षों में एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, तो वह बच्चों की कुल संख्या गणना करते समय इस प्रकार के पैदा हुए बच्चों की एक इकाई समझा जाएगा। हाँ, यानी 1/6/2002 के बाद यानी किसी की 2 डिलीवरी हुई है, एक में एक बच्चा हुआ है पहला में तो, और दूसरा के अंदर जुड़वा 2 बच्चे पैदा हुए हैं, तो इसे 2 न मान के एक ही माना जाएगा। ये विशेष ध्यान बात आपके लिए। किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की जो पूर्वोत्तर वर्षों में पैदा हुई हो और निःसंतान हो तो गणना नहीं की जाएगी। यानी
संतानों की गणना करते समय ऐसी संतान जो पूर्वोत्तर पुरुषों में पैदा हुई हो और निःशक्त हो उसकी गणना नहीं की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक संख्या यह है। दिनांक 22/5/2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से यानी इस भर्ती नोटिफिकेशन के जारी होने से दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु युवा पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र तथा समय वांछित होगा। उसके बाद जो भी प्रमाण पत्र होगा वो वांछित होगा। किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उनके लिए विवाह के समय दहेज स्वीकार किए हैं। यदि कोई भी विद्यार्थी विवाह के समय दहेज स्वीकार किए हैं उसको इस भर्ती के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। आयोग या भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वंचित किए गए से आवेदक जिसके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई हो तो परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इन्हें किसी भी विद्यार्थी को पहले किसी बोर्ड या आयोग के द्वारा परीक्षा से वंचित कर दिया गया है और उसे इस भर्ती की अंतिम डेट से पहले समाप्त नहीं होती है उसकी अवधि तो यह आवेदन नहीं कर सकता। आवश्यक खेल प्रमाण पत्र इन्हें अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में से विभागीय आवश्यकता अनुसार उपरोक्त खेलों के खिलाड़ियों के नीचे अंकित खेल संस्थानों द्वारा जो खेल प्रमाण पत्र मान्य होंगे जैसे IOC, ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया OCA, इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन IOC, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF, एशियन स्पोर्ट फेडरेशन OCA, साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल SAOC, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन IOA से संबंध, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU, इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF, एशियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन ASSF, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI। भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया इसमें चयन प्रक्रिया के 100 अंक होंगे जो 3 चरणों में आयोजित होगी। पहला खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन, 2 नंबर शारीरिक मापतोल ट्रायल, 3 नंबर खेल प्रमाण पत्रों के 70 अंक तथा ट्रायल के 30 अंक होंगे। खेल प्रमाण पत्र के 70 अंक है। जिन खेलों की प्रतियोगिता प्रति वर्ष आयोजित होती है उनके खेल प्रमाण पत्र 3 वर्ष तक मान्य होंगे एवं जिन खेलों की प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित नहीं होती है उनके खेल प्रमाण पत्र 5 वर्ष तक मान्य होंगे। खेल प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने की तिथि से 3 वर्ष या 5 वर्ष पूर्व के नहीं होने चाहिए। यानी जिन खेलों का आयोजन प्रतिवर्ष होता है हर साल उस खेल प्रमाण पत्र की 3 वर्ष तक मान्यता है और जिस खेल का 1 साल में नहीं होता है या प्रतिवर्ष नहीं होता है 1 साल छोड़ के या 2 साल छोड़ के होता है उन खेल प्रमाण पत्र 5 साल है। खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन करते समय सर्वाधिक वेटेज वाले केवल एक ही प्रमाण पत्र के लिए अंक प्रदान किया जाएगा। आवेदन पत्रों के साथ खेल प्रमाण पत्र अपलोड करते समय अभ्यर्थी ये विशेष ध्यान रखें कि मूल खेल प्रमाण पत्र से स्कैन कर इमेज यानी मूल खेल प्रमाण पत्र से स्कैन कर इमेज अपलोड करें न कि फोटोकॉपी। यानी आप फॉर्म भरते समय खेल प्रमाण पत्र को स्कैन के द्वारा स्कैन करना होगा और अपलोड करना होगा। यानी ओरिजिनल खेल प्रमाण पत्र की कोई स्कैन करना है यानी इसकी फोटोकॉपी को स्कैन करके नहीं चढ़ाना है। ये विशेष ध्यान रखें यानी रिजेक्ट हो जाएगा।
सर्टिफिकेट और किन किन सर्टिफिकेट को कितना कितना नंबर मिलेगा, ये इस लिस्ट में दिया हुआ है। ये वॉन मेडल इन इंडिविजुअल और टीम इवेंट्स, represented countries in Olympic Games in summer, World Cup, World Championship, Asian Games, कॉमनवेल्थ गेम्स, इनका कोई भी सर्टिफिकेट है तो इसका फर्स्ट पोजीशन वालों को 70 नंबर, सेकंड पोजीशन वालों को 67, थर्ड पोजीशन वालों को 64 नंबर। एनी अदर यानी इनसे 3 नंबर से नीचे हैं पोजीशन, उसे 61 नंबर दिए जाएंगे। वन मेडल इन इंडिविजुअल और टीम इवेंट्स, reputed country in Asian Championship, एशिया कप, एशियफ गेम्स, इनका जो भी सर्टिफिकेट है उसका फर्स्ट पोजीशन को 58, सेकंड पोजीशन को 55, थर्ड पोजीशन को 52, एनी अदर को 49 नंबर दिए जाएंगे। वॉन मेडल इन इंडिविजुअल और टीम इवेंट्स, पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल स्कूल चैंपियनशिप, एशियन स्कूल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स या सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, ओपन नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप, नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, फेडरेशन कप, नेशनल सीनियर चैंपियनशिप, नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप गेम्स, इनके जो भी सर्टिफिकेट है उसका फर्स्ट पोजीशन को 46 नंबर, सेकंड पोजीशन को 43, थर्ड पोजीशन को 40 नंबर दिए जाएंगे। वॉन मेडल इन इंडिविजुअल और टीम इवेंट, पार्टिसिपेट इन यूथ नेशनल गेम्स, यूथ नेशनल चैंपियनशिप, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, इसको फर्स्ट पोजीशन को 34, सेकंड पोजीशन को 36, थर्ड पोजीशन को 28, फर्स्ट पोजीशन को 34, सेकंड पोजीशन को 31, थर्ड पोजीशन को 28। मेडल विनर इन द इंडिविजुअल और इन टीम इवेंट इन नेशनल स्कूल गेम्स, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स, इनका जो भी सर्टिफिकेट है उसका फर्स्ट पोजीशन को 25, सेकंड पोजीशन को 22, थर्ड पोजीशन को 19। शारीरिक मापतौल, अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में पात्र अभ्यर्थी को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1979 के नियम 14 के वर्णित मापतौल की जाएगी, यानी पहले प्रमाण पत्र की जांच होगी, उसके बाद पीएचडी की जाएगी। नियमानुसार गठित चयन बोर्ड द्वारा शारीरिक मापतौल में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की ट्रायल की जाएगी और जो भी शारीरिक मापतौल पीएचडी पास कर लेगा उसका ट्रायल किया जाएगा। चयन बोर्ड पीएचडी में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतौल से अवगत कराएगा, यानी जो भी चयन बोर्ड है पीएचडी में उपस्थित समस्त जो भी पीएचडी में आएगा उसके अभ्यर्थी मापतौल होगा उसका अवगत कराया जाएगा तथा हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। अभ्यर्थी की मापतौल की सूची पर चयन बोर्ड तथा राजकीय चिकित्सालय के हस्ताक्षर में सील होनी चाहिए। अपील, शारीरिक मापतौल में असफल रहे या असंतुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समस्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नगद ₹500 शुल्क जमा करा के उसी दिन अपील कर सकता है। जो भी कोई अभ्यर्थी मापतौल में असफल है, जो हाइट में कोई या चेस्ट में या वेट में असफल या असंतुष्ट हो तो वह तत्काल ₹500 जमा करा के उसी दिन करा सकता है और अपने मापतौल दोबारा नपवा सकता है। परीक्षार्थी यदि अपील या शारीरिक मापतौल में सफल रहा है तो उसके लिए शुल्क वापस करते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और उसके बाद यानी कोई अभ्यर्थी पास हो जाता है तो उसको ₹500 वापस दिया जाएगा। असफल रहने की स्थिति में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। जो अभ्यर्थी असफल होगा उसको शुल्क वापस नहीं दी जाएगी।
असफल रहने की स्थिति में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अपील की रणनीति के लिए भर्ती बोर्ड के साथ एक राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड रहेगा। अपील उसी दिन पूर्ण की जाएगी। समस्त अपील के दस्तावेजों पर मेडिकल बोर्ड या चयन बोर्ड के हस्ताक्षर में सील होंगे। अभ्यर्थी चिकित्सा या स्वास्थ्य अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर संबंधित नियुक्ति अधिकारी राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का एक मेडिकल बोर्ड गठन कराएगा, जिसमें एक महिला फिजिशियन होगा, एक सर्जन होगा, एक हड्डी विशेषज्ञ होगा। अभ्यर्थी को किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसके लिए उसी दिन भर्ती बोर्ड द्वारा मेडिकल बोर्ड की सहायता से मापतोल कराई जाएगी। ये मापतोल ही अंतिम मानी जाएगी। बोर्ड के समय अपील किए जाने वाले अभ्यर्थियों की कार्रवाई की स्पष्ट वीडियोग्राफी होगी तथा बोर्ड प्रोसीडिंग के साथ अलग से प्रतिष्ठित होगी, जिसमें अपील करने वाले को पूर्ण सूचना होगी। अपील के पश्चात हुई मापतोल पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे। चयन बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि अभ्यर्थी छूट प्राप्त कर उत्तीर्ण हो रहा है, इसे पूर्ण रूप से सूचित करेंगे तथा उनके हस्ताक्षर लेंगे। सारी मापतोल के दौरान प्रवेश पत्र पर सील लगाई जाएगी, जिसमें छूट प्राप्त अभ्यर्थी के लिए पीएचडी पास विद रिलेक्शन एवं बिना छूट प्राप्त अभ्यर्थी के लिए पीएचडी पास विदाउट रिलेक्शन अंकित होगा। नोट: अपील के संबंध में चयन बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम होगा। ट्रायल के 30 अंक होंगे। ट्रायल के लिए उपयुक्त पाए गए प्रत्येक अभ्यर्थी के चयन बोर्ड द्वारा संबंधित खेल की ट्रायल ली जाएगी। चयन बोर्ड व ट्रायल कमेटी द्वारा ट्रायल के दौरान खिलाड़ी की तकनीक, दक्षता इत्यादि का आकलन किया जाएगा। व्यक्तिगत स्पर्धा: जिस व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रदर्शन का आकलन समय, दूरी, वजन अंकों के आधार पर किया जाता है, उन व्यक्तिगत स्पर्धाओं में गत अखिल भारतीय पुलिस खेलों के 6वें स्थान के प्रदर्शन के बराबर या उनसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल, यानी ट्रायल होगा, उसमें टॉप 6 का चयन किया जाएगा। उसमें प्रथम को 30 अंक, द्वितीय को 28, तृतीय को 26 और 30 स्थान के पश्चात नीचे आने वाले प्रत्येक स्थान पर 2-2 अंक कम किए जाएंगे। यदि किसी व्यक्तिगत स्पर्धाओं में एक ही अभ्यर्थी है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों की खेल विशेष की दक्षता के आकलन हेतु चयन बोर्ड किसी बाहर के खिलाड़ी को बुलाकर उनसे स्पर्धा करा सकेगा। यानी किसी खेल में केवल एक ही विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है, और इसके लिए बोर्ड अलग से एक विद्यार्थी को, खिलाड़ी को बुलाकर उनसे स्पर्धा करा सकता है। टीम स्पर्धा: चयन बोर्ड द्वारा ट्रायल कमेटी की मदद से संबंधित खेल के नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के मापदंडों के अनुसार अभ्यर्थी की ट्रायल ली जाएगी। अभ्यर्थी को व्यक्तिगत स्पर्धा, टीम स्पर्धा के ट्रायल के लिए अधिकतम 30 अंक में से कम 15 अंक लाना अनिवार्य होगा। चयन प्रक्रिया के दौरान 100 अंकों में से कम 40 अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। 40 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण यानी मेडिकल: चयन सूची की घोषणा के बाद उम्मीदवार को सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सीय परीक्षण से गुजरना होगा। उम्मीदवार जो स्थायी रूप से अयोग्य पाए जाते हैं, उनके दोष को चिकित्सा अधिकारी की राय से 6 महीने के भीतर ठीक किया जा सकता है। उक्त अवधि के बाद नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। यानी किसी को अस्थायी रूप से अयोग्य कर देते हैं तो चिकित्सा अधिकारी की राय के अनुसार 6 महीने का समय दिया जाएगा। उसमें वो ठीक हो जाता है तो उसे अंतिम मेरिट में शामिल किया जाएगा, अन्यथा इसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन:
चयन सूची पर लिए गए अभ्यर्थी के आयु, शिक्षा, वर्ग, खेल प्रमाण पत्र इत्यादि से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी तथा वेरिफिकेशन रोल नंबर भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। प्रत्येक दस्तावेज पर द्वितीय अंकित होना आवश्यक है, यानी प्रत्येक दस्तावेज पर दिनांक अंकित होना आवश्यक है। सत्यापन के उपरांत उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार नियुक्ति हेतु पात्र मानी जाएगी। यानी पहले प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी, उसमें जो भी अभ्यर्थी उपयुक्त पाए जाएंगे उसको ही नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा। मेरिट सूची में पदों का आवंटन। चयन प्रक्रिया के दौरान खेल प्रमाण पत्र का मूल्यांकन एवं ट्रायल के कुल 100 अंकों में से प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर अभ्यर्थी खेल वाइज मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यानी जिस खेल है उसमें 100 में से कितने अंक आए उसके हिसाब से मेरिट सूची बनाई जाएगी। व्यक्तिगत स्पर्धा की किसी विशेष कैटेगरी अन्य कैटेगरी में प्राप्त स्थान के आधार पर चयन नहीं किया जाएगा, बल्कि खेल वाइज मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उनके द्वारा अंक अधिक प्राप्त करने पर भी मेरिट सूची में छूट प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थी से नीचे रखा जाएगा। ट्रायल समाप्ति के तुरंत पश्चात चयन बोर्ड अभ्यर्थियों से उन्हें जिला यूनिट आवंटन हेतु काउंसलिंग के माध्यम से प्राथमिकता प्राप्त करेगा। संयुक्त मेरिट भर्ती एवं प्राथमिकता के आधार पर अभ्यर्थियों को जिला यूनिट आवंटन के लिए पुलिस महानिदेशक का निर्णय अंतिम होगा। यानी ट्रायल होने के बाद में जो अभ्यर्थी इससे जिला या यूनिट के लिए काउंसलिंग की जाएगी उसके माध्यम से ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो वेतन, इसका वेतन होगा नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षाधीन परीक्षार्थियों के रूप में 16,600 रुपये माह से नियत ईयर फिक्स रिकमेंडेशन डे होगा। 2 साल तक फिक्स डे होगा 14,600। उसके बाद में DAPA वो मिलेगा। तत्पश्चात 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार कांस्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला लेवल 5 मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुसार वेतन मिलेगा और अन्य भत्ते मिलेंगे। प्रमाण पत्र, इन अभ्यर्थी को सारे मापतौल प्रमाण पत्रों का सत्यापन जांच एवं संबंधित खेल की ट्रायल के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वयं प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे। इसमें शैक्षणिक योग्यता, आयु प्रमाण पत्र, संबंधित खेल का प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है तो प्रथम श्रेणी निर्णायक तथा समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गए जाति प्रमाण पत्र। यदि अभ्यर्थी यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र या नियोक्ता या विभाग या द्वारा जारी अनापत्ति यानी NOC प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसका राजकीय प्रमाण पत्र, कर्मचारी का प्रमाण पत्र और NOC दोनों होने जरूरी है। अभ्यर्थी यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गए मृतक पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का आश्रित है तो उनकी संतान होने का प्रमाण पत्र, अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों रिश्तेदारों के अतिरिक्त द्वारा, यानी एक तो अंतिम शैक्षणिक प्राप्त की है उसके प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र, 2 ये आपके ग्राम पंचायत या वो नगर पालिका या पंचायत समिति के द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो भी 6 महीने से अधिक का पुराना नहीं होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों होने की स्थिति में NOC, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र या पेंशन प्रमाण पत्र होना जरूरी है। TSP शहरी क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आर्थिक रूप से कमजोर हो उससे आय प्रमाण पत्र जरूरी है। अभ्यर्थी संबंधित विभाग द्वारा चयन उपरांत
निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसके चिपकाने हेतु सेम के 2 4.5 × 3.5 की पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालय आदेश डिग्री भर्ती हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना जरूरी है। अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य किया गया, तत्समय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। महत्वपूर्ण निर्देशक आवेदन पत्र के अंतिम सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन पत्र में अंतिम सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जाएंगे। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासित कर दिया जाएगा और विधि संगत कार्रवाई भी की जाएगी। निरस्त किए गए आवेदन पत्रों की शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी। राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारियों को संबंधित विभाग आदेश का अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC लाना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा या दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र के अभाव में अभ्यर्थी की परीक्षा में भाग नहीं लेना है। यानी परीक्षा के सभी चरणों में प्रवेश पत्र अनिवार्य लेके आना है। बिना प्रवेश पत्र का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेना है। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि, मृत्यु होने की दशा में से कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं की जाएगी। अभ्यर्थी की किसी भी प्रक्रिया में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेना है। कोई भी दुर्घटना हो जाती है उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले जाली दस्तावेज का उपयोग करना दंडनीय अपराध है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए आगामी वर्षों में राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने की स्थायी अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वंचित भी किया जा सकता है। यानी कोई फर्जी ये जाली दस्तावेज लगाकर आप भर्ती में जाते हो तो उसको स्थायी या किसी निश्चित अवधि के लिए वंचित भी कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, उनकी अवधि समाप्त नहीं हो तो परीक्षा में अपात्र माना जाएगा। ये इम्पोर्टेंट सूचना आ गई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाए। थैंक यू।